एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन बात करेंगे आज अपने टेंसेस की। और अब जो टेंस है वो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे हमेशा उसमें जनरली बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बात करेंगे, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इसकी जो स्टेप्स है वो धीरे और आपको वन बाय वन समझाऊं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझ आ जाए। तो जब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो एज वी कैन सी दिस टेंस, जैसे कि ये नाम ही बता रहा है कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, पहला प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन होती है वही आइडेंटिफिकेशन होती है इस टेंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई काम कर रहा है, कर रही है या कर रहे हैं, या फिर कोई बैठा है, लेटा है, या कोई चीज टंगी है, ये भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है इसकी। बट अब बच्चे में से पूछते हैं कि मैम अगर सेम आइडेंटिफिकेशन है तो हम अपने माइंड में कैसे जज करें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इस आइडेंटिफिकेशन के साथ टाइम जरूर मेंशन होता है। टाइम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसमें टाइम जरूर मेंशन होगा। जैसे कि मैं बात करूं सेंटेंस में पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ सेंटेंस पे कहीं भी टाइम मैंने नहीं बोला, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पर अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, या मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, या मैं 14 ईयर से पढ़ा रही हूँ, या मैं कई बहुत देर से पढ़ा रही हूँ, तो इन जो सेंटेंसेस मैंने अभी बोले हैं उन सभी में टाइम कहीं ना कहीं मेंशन था। तो अगर रहा रही है, खड़ा है, कोई खड़ी है, बैठा है, या कोई लेटी है या लेटा है, इस तरह के सेंटेंसेस में जब टाइम ऐड हो जाए, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई। अब बात करेंगे रूल एंड रेगुलेशन की। सिंपल सेंटेंस यानी कि हाँ वाला जो सेंटेंस बनाना होगा, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दैट इज हैज एंड हैव। अब हम सभी को पता है कि हैज के बाद हमारे नीचे थर्ड फॉर्म, तो हमारी जो बी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है बी, वॉज, वर एंड बीन। तो हमने हेल्पिंग वर्ब की ही क्या करनी, थर्ड फॉर्म लगा दी। तो हैज बीन और हैव बीन हमने क्या कर दिया, हमारी हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली। अब जब हमें मेन वर्ब की बात होती है, तो जैसे कि वी कैन सी कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस हमें तभी पता चलता है जब हमें सेंटेंस में लगता है आईएनजी। तो हम वही करेंगे, सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। इससे हमें पता चल जाएगा कि इट इज पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस। लास्ट में रिमेनिंग पार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की बात कर ली। व्हाट इज रिमेनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटेंस में टाइम भी ऐड होगा। तो टाइम लगाने से पहले हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंस या फिर फॉर। उसके बाद हम लगाएंगे टाइम। अब किसके साथ सिंस और किसके साथ फॉर, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। जब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट हैज है, हमारे पास यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, इनके बीच में ही लगा देंगे हम नॉट सिंस, यानी कि हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। फिर हमारा जो वर्ब है उसमें लगा देंगे आईएनजी। जैसे कि मैंने लिया करता है कि यहाँ पे आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि वी वांट टू शो कि सेंटेंस में क्या है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट। फिर हमारा जो टाइम है उससे पहले सिंस या फॉर, फिर हम अपने टाइम को मेंशन करेंगे। जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे हैज, हैव क्या लगाएंगे, पहले हैज या हैव में से जो भी एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम से पहले हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंस एंड फॉर, फिर टाइम। लास्ट हमारा इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव में हैज के बाद ही मैं नॉट लगाती हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ। आप चाहे तो इसको सब्जेक्ट के बाद भी प्लेस कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अगेन टाइम से पहले हमारे पास क्या है, सिंस एंड फॉर ऑप्शन, फिर हम अपना टाइम लगा देंगे। और क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, जहां जहां इंटेरोगेटिव है वहां क्वेश्चन मार्क जरूर लिखे राइटिंग में। बात करें अपने हेल्पिंग वर्ब की, एज वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स हैज बीन एंड हैव बीन। हैज लगाते हैं जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर, टू आर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट की जगह दिस, दैट करके भी अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तब भी आप हैज बीन लगाएंगे। कोई भी नाम आता है और कोई भी सिंगुलर में, जैसे कि सर, मैम, फादर, मदर, जितने भी, माय ब्रदर, माय सिस्टर, तो जब भी इस तरीके से सिंगुलर होंगे तो उनके साथ आप लगाएंगे हैज बीन। अब बात करते हैं हैव बीन की। हैव बीन आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। इस तरीके से याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल। जब बात प्लूरल की भी होगी तो क्या लगाएंगे आप, हैव बीन। जैसे मैंने कहा चाइल्ड तो हैज बीन, चिल्ड्रन कहूं तो हैज बीन, लेडी कहूं तो हैज बीन, और लेडीज कहूं तो हैव बीन। ये तो बात करनी है हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें टाइम से पहले लगाना है, वी हैव टू ऑप्शन, सिंस या फिर फॉर, ठीक है। तो इसे कैसे याद करें, बहुत ही इजी सी ट्रिक है इसे याद करने की। बात करते हैं पहले सिंस की। तो सिंस हम लगाते हैं जो जो टाइम हम देखते हैं अपने कैलेंडर में। आपको अपने कैलेंडर में क्या क्या दिखता है, नेम ऑफ सन यानी कि कोई भी सन हो,
1947, 2018, 2023। तो जितने भी नेम ऑप्शन है उनके साथ क्या लगाएंगे आप? सिंस। नेम ऑफ मंथ्स दिखता है हमें कैलेंडर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो किसी भी नाम जो हमें कैलेंडर में दिखता है उसके साथ क्या लगाएंगे हम? सिंस। और भी हमें क्या दिखता है कैलेंडर में? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, राइट? या फिर कोई भी फेस्टिवल हो तब भी आप क्या लगाएंगे? सिंस। तो ये बात करी हमने कैलेंडर की। और जो टाइम हमें वॉच पे दिखता है, वॉच में क्या दिखता है हमें? 2 o'clock, 3 o'clock, ठीक है, 3:30, इस तरीके से जो भी टाइम आपको दिखता है वॉच के अंदर उसके साथ भी क्या लगाएंगे आप? सिंस। तो बात कर लिया हमने कैलेंडर, वॉच। अब बात करेंगे थर्ड, पार्ट ऑफ डे। जब आप पार्ट ऑफ डे की बात करते हैं, पार्ट ऑफ डे का क्या मतलब होता है? सुबह, शाम, रात, दिन, यही तो पार्ट होते हैं हमारे डेज के। डे क्या है तुझे? तो जब आप मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट इस तरीके से बात करते हैं तो हम लगाते हैं इनके साथ भी सिंस। तो आपको कैसे याद रखना है? जो जो टाइम हमें कैलेंडर में दिखता है, हमें वॉच में दिखता है, या जो हमारा पार्ट ऑफ डे होता है वो हमें उसके साथ हमें क्या लगाना होता है? सिंस। अब बात करेंगे 4 की। तो 4 लगाते हैं हमारा पीरियड टाइम। किसके साथ हम? पीरियड टाइम। अब पीरियड टाइम क्या होता है? जब आपके टाइम के साथ नंबर्स ऐड हो जाए, जैसे मैंने कहा 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, या 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे। या फिर मंथ्स की बात करें, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स। या ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स। या फिर आप बात करें 10 मिनट्स या 38 सेकेंड। तो जब आप बात करते हैं इस तरह की 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, या कुछ साल, 5 साल, इस तरह की बात करते हैं, तो जिन भी टाइम के साथ आ जाता है नंबर उसके साथ तो आप लगाएंगे ही 4। और जो भी टाइम स्टार्ट होता है लॉन्ग, फ्यू, सम और मेनी करके, जिन भी टाइम के साथ अगर इस तरह के वर्ड भी आ रहे पहले तो उनके साथ भी आप लगाएंगे 4। तो दिस इज द ट्रिक। इस ट्रिक से आप अपने माइंड में याद कर सकते हैं। कैसे याद करना है? अगेन आई एम गोना टेल यू। जब बात करते हैं आप कैलेंडर टाइम की, वॉच टाइम की और पार्ट ऑफ डे, तो आप लगाएंगे सिंस। और आप जब बात करें पीरियड टाइम की, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, तब आप लगाएंगे, यानी कि जिस भी टाइम के साथ नंबर ऐड हो जाते हैं, नंबर इन द सेंस, आप ये याद रखिए कि नंबर यहाँ भी आ रहे हैं, पर यहाँ पे ये नंबर जो है कैलेंडर में आते हैं, तो इसलिए हम इनके साथ नहीं लगाएंगे। जब हम पीरियड टाइम इस तरीके से बात करते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 6 दिन, 2 दिन या कुछ साल, तो ध्यान रखना है आपको, तब लगाएंगे हम 4। और आपको याद रखना है जो भी टाइम स्टार्ट होता है लॉन्ग, फ्यू, सम या मेनी करके, तो तब भी आपको लगाना है 4। तो अब बात कर लिया हमने रूल, रेगुलेशन, आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और सेंस एंड 4 की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करें। तो अब सीखते हैं हम अपने सेंटेंस फ्रेमिंग को। तो बात कर रहे हैं अपने सेंटेंस फ्रेमिंग की। सेंटेंस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, जैसे मैंने कहा वह सोमवार से यहाँ बैठा है। अब वह क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। बैठना क्या हो गया? वर्ब। यहाँ क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। और सोमवार से टाइम। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें। तो सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं। तो हम लगाएंगे पहले ही के साथ सब्जेक्ट के बाद हमें हैज या हैव बीन लगाना है, तो ही है तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैज बीन। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है उसमें हमें लगाना है आईएनजी। ही हैज बीन सिटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ही हैज बीन सिटिंग हियर। और टाइम से पहले या तो सिंस और 4। अब ये जो टाइम सोमवार है ये हमें कैलेंडर में दिखता है, तो इसलिए हम लगाएंगे सिंस मंडे। ही हैज बीन सिटिंग हियर सिंस मंडे। जब नेगेटिव सेंस से बात करनी है तो ही हैज नॉट को मैंने आप लोगों को बताया होगा हैजंट शॉर्ट फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। आप चाहे तो हैज नॉट बीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही हैजंट बीन सिटिंग हियर सिंस मंडे। क्या वो सोमवार से यहाँ बैठा है? जब इस तरीके से बात करिए तो हैज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा सेकंड हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज ही बीन सिटिंग हियर सिंस मंडे। क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है, क्या वाला है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। जब क्या नहीं दोनों की बात होती है तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हैजंट लिख दिया। हैजंट इस तरीके से और इस तरीके, दोनों तरीके से लिखा जाता है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। हैजंट ही बीन सिटिंग हियर सिंस मंडे। बात करते हैं एक और सेंटेंस की, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। जब मैं बात करूं हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में ध्यान देने की बात है कि सब्जेक्ट है हमारे पास, बहुत देर, टाइम भी है और हमारे पास वर्ब भी है, बट वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट। इट्स ओके, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे।
तो पहले बात करते हैं सिंपल, फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो बात करते हैं पहले हम सब्जेक्ट की यानी कि बी के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा बी हैव बीन। क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब? बी हैव बीन। और इंतजार करना यानी कि बी हैव बीन वेटिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट टाइम लगाएंगे। और बहुत देर हमारा शो करता है पीरियड ऑफ टाइम को, इसलिए फॉर लॉन्ग टाइम, इसलिए हमारे क्या लगाया टाइम से पहले फॉर। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वी हैवंट, हैव नॉट भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हूँ। वी हैव नॉट यानी कि वी हैवंट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। इसका क्या मतलब है हिंदी में? इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत देर से इंतजार नहीं कर रहे हैं। और बहुत बार आप ऐसे क्वेश्चन में करते हैं क्या हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं? तो हैव वी बी वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। क्या हम बहुत देर से इंतजार नहीं कर रहे हैं? जब इस तरीके से सेंटेंस बोलनी हो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लगा रही हूँ हैवंट बी बीन। आप चाहे तो हैव बीन नॉट बीन भी करके बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हैवंट बी बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस की भी बात की। आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छे से टेंस को समझना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, दोबारा देखें। अगर एक बार में क्लियर ना हो तो इसको दोबारा वॉच करें, ताकि आज के बाद ये डाउट कभी भी ना हो और इस टेंस में तो बिल्कुल भी ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।